नहीं, ऐसा कोई खेला नहीं है। हम सब मजबूत है, इकट्ठे हैं और प्रदेश में हमारी बहुमत है, हम जीतेंगे। विभाग की भी बात करें, मल्टीटास्क वर्कर्स की बात करें, एक दिन पहले ही आपसे मुलाकात हुई, लेकिन उनके लिए किसी तरह की कोई राहत नहीं। वो बिल्कुल ठीक है और उस बात को मैंने मुख्यमंत्री जी से रखा, फाइनेंस सेक्रेटरी से रखा है और जिस दिन मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई आएगा अभी उसमें उसकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज हमारे साथ सीधी बात में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर, बजट को लेकर विपक्ष साफ तौर पर ये कह रहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, खोखली बातें कही गई हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि विपक्ष का तो काम है कहना और उनको कुछ ना कुछ इसकी कमियां ही देखनी है, मगर मैंने कल बड़े विस्तार पूर्वक इस बजट के ऊपर अपनी बात रखी है और सभी और माननीय सदस्यों ने भी अपने बातों को रखा है कि हमने विपरीत परिस्थितियों में ये बजट पेश किया है और करीबन 56,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जिसमें प्रदेश के हर वर्ग, चाहे हमारे बागवान हैं, उनके लिए यूनिवर्सल कॉटन का जो बहुत लंबे समय से डिमांड थी उसको पूरा किया गया है। हमारे दूध की न्यूनतम दर तय किया गया है, चाहे वो गाय का दूध है चाहे भैंस का दूध है, और वैसे ही हमारे युवाओं को सशक्त करने के लिए स्वरोजगार की दृष्टि से सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। विभाग की भी बात करें, मल्टीटास्क वर्कर्स की बात करें, एक दिन पहले ही आपसे मुलाकात हुई, लेकिन उनके लिए किसी तरह की कोई राहत नहीं दी। वो बिल्कुल ठीक है और उस बात को मैंने मुख्यमंत्री जी से रखा, फाइनेंस सेक्रेटरी से रखा है और जिस दिन मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई आएगा अभी उसमें उसकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी जाएगी और सब हमारे वर्गों के, हमारे खास करके मेरे विभाग के जो हमारे कर्मचारी है, अधिकारी है और खास करके जो क्लास 3 क्लास 4 के लोग हैं जो मेहनत करते हैं धरातल पे, उनके हितों की रक्षा करना मेरा दायित्व बनता है और उस आवाज़ को मैंने पूरी मजबूती से, पूरी गंभीरता से सरकार के समक्ष उठाया है, कंसर्न ऑफिसर्स के समक्ष उठाया है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि गलती से उनका मेंशन छूट गया था और उसका रिप्लाई में उसकी स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री जी की ओर से आ जाएगा। जी, एक आखिरी सवाल सर, बेरोजगारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार धरने पर बैठे हैं, आपने कल सदन में भी उनकी बात रखी। नहीं, कर रहे हैं, उनके लिए भी लगे हुए। जैसे मैंने कहा कि कमेटी का गठन किया गया है और उसमें हर मसले को पूरी मजबूती से किया जाएगा, कोई रबर स्टैम्प कमेटी नहीं होगी। हर विषय पे, चाहे वो कानूनी पहलू है उसमें, चाहे कोई इन्वेस्टिगेशन के पहलू है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उसमें निर्णय लिया जाए ताकि इनकी रिक्रूटमेंट को फिर से प्रदेश के अंदर शुरू किया जा सके। सीएलपी की बैठक है, राज्यसभा चुनाव 27 को है, बीजेपी लगातार कह रही है कि कहीं ना कहीं खेला हो सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई खेला नहीं है। हम सब मजबूत है, इकट्ठे हैं और प्रदेश में हमारी बहुमत है, हम जीतेंगे और अपने जो हमारा नुमाइंदे हैं डॉक्टर मनु सिंघवी, जो एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर के अधिवक्ता है, वो यहाँ से हमारा सौभाग्य है कि वो हिमाचल से लड़ रहे हैं, जीतेंगे और आगे आगामी समय में जो भी रणनीति पार्टी तय करेगी, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर राज्यसभा चुनावों की बात करें तो स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी तरह का कोई खेला नहीं होगा। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस के ही जो आप कह सकते हैं कि प्रत्याशी हैं वो राज्यसभा पहुंचेंगे। दूसरी बड़ी बात युवाओं को लेकर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हर मुद्दे का हल होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।